नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ रहे हैं जुलाई अगस्त में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके बारे में। तो कुछ सवाल जो लोगों ने पूछे थे मेरे से, तो उनमें से कुछ ये हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर रिजल्ट में O, A+, A, B ऐसे करके ग्रेड ग्रेड लिखे हुए हैं तो उनको कैसे एनालाइज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और कितने नंबर आए हैं सब्जेक्ट में वो कैसे पता लगेगा, और थ्योरी में कितने नंबर हैं, और पास होने के लिए कितने चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और ग्रेड पॉइंट क्या होता है वो आपको बताऊंगा। और एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आपको फेल दिखा रहा है तो वो फेल क्यों दिखा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट में कैसे दिख रहा है करके। तो ये देखिए आपके सामने एक रिजल्ट है जो कि किसी का है। तो इसमें आपको जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट लिखा है BAEC। तो इसमें थ्योरी में ग्रेड आपका C लिखा है और ग्रेड पॉइंट 6 लिखा है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं दिख रहे हैं, ना ही असाइनमेंट के मार्क्स दिख रहे हैं। यहाँ पे इनने सीधे सीधे ग्रेड लिख दिया है। तो जैसे ये BAEC N101 है, इसमें थ्योरी में ग्रेड C है। तो देखते हैं कि इसका C क्यों लिखा हुआ है और इसका ग्रेड क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। जैसे उस सब्जेक्ट में ग्रेड C था, ग्रेड लेटर लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो उस सब्जेक्ट में C ग्रेड मिला हुआ था। तो C का मतलब क्या है, एवरेज एवरेज नंबर है आपके। और 40 से 50 के बीच में नंबर आपके आए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 से 50। तो ये इतने नंबर आपके आए हैं थ्योरी में। और दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा सब्जेक्ट है BAPSN101। तो इसमें आपको थ्योरी में यहाँ पे लिखा हुआ है AB। तो AB का क्या मतलब है वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये तो देखिए ग्रेड लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है AB। AB का मतलब क्या है, AB का मतलब है अब्सेंट, यानी कि आपने ये पेपर नहीं दिया था। और ग्रेड पॉइंट में भी इसका 0 हो जाएगा फिर। तो ऐसे ही सारे मैं आपको बताता हूँ कि किसका क्या मतलब है। जैसे ग्रेड लेटर O मिला हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स 90 से 100 के बीच में है। अगर A+ किसी को मिला हुआ है तो उसका जो है 80 से 90 के बीच में मार्क्स है। और किसी का A ग्रेड है तो उसकी 70 से 80 के बीच में है। B+ है तो 60 से 70 के बीच में है। B है तो 50 से 60 के बीच में। C है तो 40 से 50 के बीच में। P लिखा हुआ है तो वो केवल पास हुआ है, उसके 35 से 40 के बीच में है। और AB का मैंने आपको बता ही दिया कि AB मतलब अब्सेंट हुआ, यानी कि आपने वो पेपर नहीं दिया होगा। और F लिखा है तो इसका मतलब फेल है। तो कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि हमने तो पेपर दिया था और उसमें बिल्कुल 0 नंबर दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि आपके 0 से 35 के बीच में मार्क्स रहे होंगे, इसलिए वहाँ पे उनने ग्रेड पॉइंट में 0 कर दिया और ग्रेड जो है वो F लिखा हुआ फेल दिखा रहा होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब्जेक्ट है CRTI। तो यहाँ पे इनने F लिखा हुआ है, इसका मतलब कि फेल है। और इनने ग्रेड पॉइंट में 0 कर दिया है यहाँ पे। और ऐसे ही अगर आपको अब असाइनमेंट में कितने नंबर मिले हैं ये भी देखना है तो सेम वैसे ही आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे असाइनमेंट ग्रेड इनने दी है, A ग्रेड है। ए में कितने मार्क्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ए जैसे ये है तो 70 से 80 के बीच में आपके असाइनमेंट में मार्क्स रहे होंगे। जैसे आपके 30 नंबर का असाइनमेंट हुआ होगा तो उसको आपने पहले 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अ, उसमें से जब आपने उसको 100 में कन्वर्ट किया तो उसके बाद आपके 100 में से 70 से 80 के बीच में मार्क्स आए होंगे, तब आपको असाइनमेंट में A ग्रेड मिला होगा। तो यही है। और कैसे रिजल्ट चेक करना है ये आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा।